हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। पहली कंपनी तो नो डाउट हिंदुस्तान जिंक है, दूसरे कंपनी के बारे में आपको आगे चलेगा। दोनों कंपनीज के नतीजे निकल कर आए और नतीजे बेहद दमदार दिख रहे हैं। जी हाँ, शुरुआत हिंदुस्तान जिंक से करते हैं। आज करीबन दोस्तों 499.70 पे शेयर जरूर बंद हुआ, ₹8.5 की गिरावट देखने को मिली। शेयर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक स्पाइक देखने को मिला, बट उसके बाद वापस से गिरावट आ गई। बट ओवरऑल जो नंबर्स निकल कर आए उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ कंपनी के नतीजे कैसे। वैसे अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे हिंदुस्तान जिंक को, तो शेयर दोस्तों करीबन 3% चला है, 6 महीने में 23% चला है, और पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 60% चला है। ये कंपनी क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो देखिए स्टॉक का प्राइस भी एडजस्ट बार बार होता रहता है। बट अपने आप में आप कह सकते हैं कि देखिए कंपनी ने रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को दिए, प्लस नो डाउट डिविडेंड डील तो दमदार है ही। तो नतीजे किस तरीके के निकल कर आए, तो देखिए कंपनी के नतीजे आए जिसमें कंपनी की सेल्स करीबन 6,791 करोड़ से बढ़कर सीधा 8,252 करोड़ हो गई। यानी कंपनी की सेल ने दोस्तों सालाना तौर पर 22% का शानदार जंप दिखाया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 8130 करोड़ थी, जो भी दोस्तों हमको बढ़ के कितना हो गई 8252 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा सीधा कंपनी की सेल्स के अंदर। नो डाउट पिछले एक साल के अंदर जो कंपनी की सेल है उसके अंदर शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली, 6791 करोड़ से बढ़कर सीधा 22%। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के इबिट पर। कंपनी का इबिट जो पहले करीबन 3139 करोड़ था वो बढ़कर 4123 करोड़ हो गया, यानी 31% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की इबिट थी वो 3946 करोड़ से बढ़कर 4123 करोड़ हो गई। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आपको एक जंप देखने को मिला है, जो अच्छा खासा जंप है। 31% देखिए कंपनी का इबिट सालाना तौर पर बढ़ना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर, यानी प्रॉफिट के ऊपर। बस ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसको इग्नोर किया गया फॉर वाई, करीबन वो 83 के आसपास था, 83 करोड़ के आसपास था। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों 1729 करोड़ का था, जो बढ़कर सीधा 2327 करोड़ हो गया, यानी 38% का जंप कंपनी के मुनाफे में हमको देखने को मिला। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का मुनाफा था वो 2345 करोड़ का था। यानी क्यू ऑन क्यू तौर पे दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वहाँ पर आपको ज़रूर थोड़ा सा एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और यहाँ पर जो कंपनी का ईपीएस था वो 5.51 हो चुका है, जो पहले 4.09 का था। लेकिन क्यू ऑन के तौर पे कंपनी की ईपीएस में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, 5.55 से 5.51। सो ओवरऑल नंबर्स कैसे, देखिए नंबर्स अच्छे देखने को मिले, पर जरूर क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला। देखिए अगर हम बात करते हैं कंपनी के मार्जिन के ऊपर, तो देखिए कंपनी का जो मार्जिन है वो 50% तक पहुंच चुका है। इससे प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में कितना मार्जिन था, इट्स 46%, लेकिन अब कितना हो चुका है 50%। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 49%। राइट। इस बार दोस्तों देखा जाए तो जरूर थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए कंपनी के, बट ओवरऑल थोड़ा सा टैक्स का परसेंटेज था वो भी इंक्रीज हुआ, 26% हो गया, पहले 25% ही था। और इसे पिछले साल में दोस्तों 25% ही था। इसलिए कंपनी का हम कह सकते हैं प्रॉफिट में आपको क्यू ऑन के तौर पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल गई। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स कंपनी के अच्छे। देखो हिंदुस्तान जिंक के अंदर फायदा क्या है, फायदा यही है कि दोस्तों कंपनी का शेयर भी अच्छा चला है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी क्लोज टू 6% आपको पहुंचती हुई नजर आती है। तो अपने आप में आप देखिए डिविडेंड से अच्छी कमाई होती है, शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। राइट। आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो इनके प्रमोटर है वेदांता, वो कंपनी को एक कैश काउ की तरह समझते हैं। राइट। पैसा बार बार निकालते रहते हैं, इसलिए देखिए स्टॉक जो है वो डेफिनेटली वो स्टैग्नेंट नहीं हो पाता है। बट इस तरीके से डिविडेंड बांटते हैं, वही देखें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। बट मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, आई थिंक हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करके चले, बिकॉज यहाँ पर आपको पैसा जो है वो रिटर्न से चल जाए वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ ज़्यादा पैसा मेरे हिसाब से देखिए डिविडेंड के तौर पर ही कंपनी आपको बनाकर देती रहेगी। और आई थिंक जिस तरीके कंपनी का मुनाफा आपको आता हुआ नजर आया, हो सकता है कि आगे चल के एक और डिविडेंड अनाउंस करते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी तक देखेंगे तो कंपनी कितना डिविडेंड दे दिया है, 10 रुपये का डिविडेंड एक बार दिया था। राइट। 19 रुपये का डिविडेंड एक बार दिया था। तो कंपनी ने डिविडेंड ऑलरेडी दोस्तों आप देखिए 29 रुपीज़ का तो बांट दिया है। पिछले साल भी कंपनी ने बांटा था, इस साल भी कंपनी ने दमदार डिविडेंड बांटा है। तो लगातार देखिए कंपनी डिविडेंड के तौर पर ही, जैसे मैंने कहा, पैसा बनाती रहती है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है उसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। राइट। जब भी डिविडेंड की वैल्यू बड़ी होती है तो उसका एडजस्टमेंट स्टॉक पर भी देखने को मिलता है, शेयर गिर जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कंपनी बढ़िया कर रही है, ओवरऑल ऑपरेशनली कंपनी अच्छा कर रही है, प्रदर्शन कंपनी का अच्छा है। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली पॉइंट है। कंपनी बढ़िया करेगी अगर आपका लंबी अवधि के तौर पर निवेश है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको मतलब साल का अगर 15% बन रहा है तो आई थिंक वो कम नहीं है। राइट। 15% याद रखिएगा, डिविडेंड इंक्लूडेड है। राइट। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम क्या है, अगली कंपनी है दोस्तों गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोस्तों कंपनी करीबन 1040 पे ट्रेड करती है, आज 18 के आसपास स्टॉक तेजी में था। पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 28% चल चुका है, 6 महीने में 35%, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 142%।
आज दोस्तों गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए। नंबर्स किस तरीके के, पहले तो ये देखिए। तो दोस्तों कंपनी की सेल्स 163 करोड़ से बढ़कर सीधा 237 करोड़ की हो जाती है, यानी कंपनी की सेल्स में आपको 45% का जंप देखने को मिला। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 214 करोड़ थी, तो ये भी बढ़कर 237 करोड़ हो गई। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा कि कंपनी की सेल्स के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। 86 करोड़ का दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 158 करोड़ आता है, यानी करीबन 84% का जंप कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला। देखो सेल है 237 करोड़ की, मुनाफा है 158 करोड़ का। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 114 करोड़ का था, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों ईपीएस पे। 10.31 का दोस्तों कंपनी का ईपीएस था जो 19.01 का हो चुका है, यानी 84% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो 13.65 का था जो बढ़कर 19.01 का हो चुका है। यानी आप साफ चीज़ देखेंगे क्या है कि देखिए ईपीएस के अंदर दमदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईपीएस का एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब आते हैं दोस्तों नंबर्स की और बारीकियों पे, राइट। मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी रिकॉर्ड मार्जिन इस बार पेश किया है करीबन 85% का। याद रखिएगा पिछले साल इस क्वार्टर में 74% का मार्जिन था। अब देखिए हाई मार्जिन वाला बिजनेस है ये जो कंपनी काम करती है। जो लोग नहीं समझे कंपनी का काम किया तो देखिए गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये रियल स्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ रियल स्टेट डेवलपमेंट इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मेजरली दोस्तों कंपनी जो ये काम करती है ये गुजरात बेस्ड रियल स्टेट कंपनी है, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो जैसा मैंने कहा मार्जिन के अंदर जिस तरीके का एक्सपांशन देखने को मिला है, 85% पे मार्जिन आते हुए नजर आए, जो अपने आप में देखिए बहुत ही शानदार नजर आते हैं। कंपनी का मुनाफा भी इसलिए आपको देखिए लगातार बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 158 करोड़ हो चुका है, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ टीटीएम बेसिस पे, राइट, सो 12 मंथ्स के अंदर कंपनी ने पिछले 12 महीने में 910 करोड़ का रेवेन्यू किया है 70% के मार्जिन के साथ विद अ प्रॉफिट ऑफ 486 करोड़, राइट। यानी पिछले 10 साल में देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ तो 12% है बट प्रॉफिट ग्रोथ 25%। बट जो पिछले 5 साल के अंदर हुआ है कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो गई है सीधा 28%, तो प्रॉफिट 77%, और 3 साल में तो 74% से दोस्तों कंपनी की सेल्स बढ़ी है, तो 85% से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है। नो डाउट इतना लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना ऐसा नहीं हो पाता है कि इतना सस्टेनेबल रहे, बट आई थिंक कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। नंबर्स के बेसिस पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करें। कंपनी के प्रमोटर्स दोस्तों करीबन 73% हिस्सा रखते हैं कंपनी के अंदर। एफआईआईज का 1.08% का स्टेक है, राइट। एफआईआईज ने जून के क्वार्टर में अपनी 1% हिस्सेदारी करी थी। डीआईएस का मेजरली कोई स्टेक नहीं है, पब्लिक के पास 25-26% का स्टेक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेजरली देखिए 2-3 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके पास 2-3 से ज़्यादा नाम है जिनके पास थोड़ा सा अच्छा स्टेक कंपनी में दिख जाता है, राइट। तो आई थिंक अच्छे नंबर्स आए हैं और इस अच्छे नंबर्स के बेसिस पे कंपनी बढ़िया करेगी। कंपनी ने फ्यूचर को लेकर भी बताया दोस्तों कि कंपनी ने अभी तक अगर देखा जाए तो 21 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इनके 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी ने जो कंप्लीट किए थे प्रोजेक्ट उसमें 17 रेजिडेंशियल थे तो 4 कमर्शियल थे। लेकिन अभी जो कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है जो ऑनगोइंग चल रहे हैं उसमें 2 रेजिडेंशियल है, 1 कमर्शियल है, जो करीबन मिलियन माइंस फेज़ 1 में कंपनी काम कर रही है, राइट। यहाँ पर जो एरिया है वो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 2.5 जुलाई 21 से मार्च 27 तक ये प्रोजेक्ट्स चलते हुए नजर आएंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है। और इसकी जो एनुअल सेल्स वैल्यू है जो देखिए मिलियन में है वो करीबन 15,000 मिलियन, यानी करीबन 1500 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कि ये रहने वाला है। प्लान प्रोजेक्ट्स में दोस्तों कंपनी ने बताया कि इनके पास 4 प्लान प्रोजेक्ट्स है जिसमें 8 रेजिडेंशियल फेजेस रहेंगे, 6 कमर्शियल फेजेस, 5 टाउनशिप और 1 होगा दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल फर्स्ट फेज, जो कंपनी बेसिकली यहाँ पर काम करेगी। सो ये दोस्तों कंपनी ने बता रखा है, राइट। बट ओवरऑल देखिए नो डाउट कंपनी बढ़िया नजर आती है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई थिंक जो नंबर्स अच्छे निकल कर आए तो उसको आपके साथ शेयर करना जरूरी है। स्टॉक ने नो डाउट दोस्तों पिछले 1 साल में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। 5 साल में रिटर्न्स आप देखिए 2000% के। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा हर बिजनेस में इश्यूज़ होते हैं और इनको भी कुछ इश्यूज़ जैसे सामने करने पड़े थे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो दोस्तों मुनाफा नहीं दिया था। मतलब कंपनी ने 2020-2021 में घाटे में चल रही थी, उससे पहले कंपनी मुनाफे में थी, फिर घाटे में आई, देन दोस्तों कंपनी ने फिर रफ्तार पकड़ी, तो अब नंबर्स बहुत शानदार आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक और कंपनी थी जिसके अच्छे नंबर्स निकल कर आए। और भी दोस्तों आज नंबर्स आने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बट नो डाउट गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन के नंबर्स बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।